अगर आपको भी सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे, आपका कन्फ्यूजन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो देखते हैं कि व्हाट इज सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का रिएक्शन जब वेरी स्ट्रॉन्ग बेस से कराया जाता है, तो रीअरेंजमेंट होकर क्या बनता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमीन एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है, एक बेस इंड्यूस्ड एरोमेटिक रीअरेंजमेंट होता है। मतलब एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है, और ये रीअरेंजमेंट किसके थ्रू होता है, कार्बन आयन या फिर एलाइड टाइप का इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अब देखते हैं इसका हिस्टोरिकल और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो होता है जनरली स्टेबल होता है, बट अंडर स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन जो बेंजाइलिक पोजीशन में जो CH2 ग्रुप बेंजाइलिक पोजीशन जो होता है वो रिएक्टिव हो जाता है। बेंजाइलिक पोजीशन मीन्स व्हाट, जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है, तो इसमें CH2 ग्रुप अगर ऐड हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोनेफिन बेंजाइलिक ग्रुप बोला जाता है CH2 को। तो ये क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है किसके कौन से कंडीशन में, जब स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो तब। इंस्टेड ऑफ अ सिंपल एलिमिनेशन, इससे क्या होता है, सिंपल एलिमिनेशन के बजाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन शो करता है, लीडिंग टू दी सब्स्टिट्यूशन ऑन द एरोमेटिक रिंग इटसेल्फ। जिससे क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन से क्या होता है, खुद का जो स्पीसीज होता है खुद के रिंग में क्या करता है, अटैक करता है, रीअरेंजमेंट करता है। दिस distinguishes it from other rearrangement like Stevens rearrangement। ये जो प्रॉपर्टी होता है, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन वाला प्रॉपर्टी जो होता है, अदर रीअरेंजमेंट रिएक्शन से क्या करता है, इसको अलग कर देता है। अब देखते हैं सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड और रिक्वायरमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ सबस्ट्रेट फॉर दिस रिएक्शन, सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर एसेंशियल। पहले देखते हैं, बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट चाहिए, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए विथ अवेलेबल ऑर्थो पोजीशन, जिसके पास ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल हो। तो ये तीन चीज़ क्या होता है, एसेंशियल होता है फॉर सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट। कौन कौन सा तीन चीज़, बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा क्या है, एरोमेटिक रिंग जिसके पास ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल हो। तो देखते हैं कि बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इसका एग्जांपल है बेंजाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। बेंजाइल, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। ऐसे रहेगा बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। यहाँ पे एक बार इमेज दिखा देता हूँ मैं। ये है बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जो कि कॉमनली यूज होता है। कौन कौन सा कॉमनली यूज होता है, सोडियम अमाइड होता है, कॉमनली यूज पोटेशियम अमाइड होता है, और तीसरा कौन सा यूज होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनोलिथियम बेस होता है, जो कि रेयर केस में यूज होता है, ठीक है। ये कॉमन है। एरोमेटिक रिंग जिसके पास अवेलेबल क्या है, ऑर्थो पोजीशन मस्ट नॉट बी स्टेरिकली ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन। जनरल रिएक्शन कैसे होता है, जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बेंजाइल क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है सोमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। की ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, देखते हैं। जब रिएक्शन होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेबल थिंग्स जो होते हैं शो होते हैं, उसको देखते हैं। रीअरेंजमेंट हैपन्स विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब इंट्रामोलिकुलर होता है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, मतलब इंट्रामोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन में होता है। मतलब ऑर्थो मीन्स व्हाट, जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है Cl, तो इसका ऑर्थो ये होगा, इसका मेटा ये होगा, इसका पैरा होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सभी को पता होता है। एंड यू आर एन MSc स्टूडेंट, ओके। वाई स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस ही क्यों चाहिए अपने को, वाई स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, द बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज वीकली एसिडिक। जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है वीकली क्या होता है, एसिडिक होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ओनली इस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस कैन अब्स्ट्रैक्ट इट, और इसीलिए क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस ही क्या कर पाएगा इसको
जो इस वीकली एसिडिक H प्लस है उसी को निकाल पाएगा। खुद पहले से कमज़ोर है और फिर कमज़ोर वाला आ जाएगा तो कहाँ से निकाल पाएगा। इसलिए क्या चाहिए अपने को, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, जिसको एलाइड लाइक इंटरमीडिएट बोलते हैं, इज द की ड्राइविंग फोर्स। वीक बेस फेल टू इनिशिएट दिस रिएक्शन। अपने को जो सोमलेट हॉजर रीअरेंजमेंट में क्या है, कार्बन आयन फॉर्म कराना है, येलाइड लाइक इंटरमीडिएट फॉर्म कराना है। और ये जो इंटरमीडिएट तभी फॉर्म होगा जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, वीक बेस ये काम नहीं कर पाएगा। तो इन तीनों कारण से अपने को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखते हैं, जो कि अपना क्वेश्चन का मेन कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले स्टेप जो होगा, डीप्रोटोनेशन एट द बेंजाइलिक पोजीशन। स्ट्रॉन्ग बेस सब्सट्रैक्ट बेंजाइलिक प्रोटॉन, जो बेंजाइलिक प्रोटॉन कार्बन होगा वहाँ से क्या करेगा, H प्लस को जो बेस है वो डिप्रोटोनेट करके निकालेगा, अब्स्ट्रैक्ट करके खींच के निकालेगा। दिस जनरेट से बेंजाइल अमोनियम एलाइड कार्बन है, इससे क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन आयन बन जाएगा, जिसको को क्या इसी क्या बोल रहे हैं, एलाइड कार्बन आयन बोल रहे हैं। वाई बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक पोजीशन को ही चूज क्यों करेगा, स्टेबलाइज्ड रहेगा बाय एडजेसेंट एरोमेटिक रिंग, रिजोनेंस हो जाएगा। बेंजाइलिक कार्बन आयन से ही बेंजाइलिक कार्बन आयन ही क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या होगा, जो माइनस चार्ज आएगा वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, जिससे क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। अब जो दूसरा स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ येलाइड की इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, येलाइड इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। दिस इंटरमीडिएट हैज निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन के पास। जो येलाइड या फिर का येलाइड इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, कार्बन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है, और नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। दिस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए ज्यूटर आयनिक येलाइड। इसी को क्या बोला जाता है, ज्यूटर आयनिक येलाइड बोला जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट जो होता है हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। मतलब इंट्रामोलिकुलर मतलब खुद का आइटम क्या करेगा, खुद पे ही अटैक करेगा। यहाँ पे देखते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन है, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो अटैक होगा दोनों के बीच, ठीक है। कार्बन आयन अटैक ऑन द ऑर्थोकार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। कार्बन आयन किस पे अटैक करेगा, ऑर्थोकार्बन पे, बेंजीन रिंग के ऑर्थोकार्बन पे अटैक करेगा कार्बन आयन। दिस स्टेप रिजेंबल इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और यही स्टेप क्या करता है, जो इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसी को क्या करता है, रिजेंबल करता है, मतलब उसी के जैसा होता है ये स्टेप बस। जिससे क्या होता है, साइक्लो हेक्साडाइनाइल एनायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। साइक्लो हेक्सा डाइनाइल एनायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वाई ऑर्थोपोजिशन, ऑर्थोपोजिशन में ही ये रिएक्शन क्या होता है, अटैक क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी टू द बेंजाइलिक कार्बन आयन। ये क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन आयन के पास में ही होता है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर काइनेटिकली फेवर्ड। जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, काइनेटिकली फेवर्ड रिएक्शन होते हैं। मतलब और जो पैरा अटैक होता है वो ज्योमेट्रिकली क्या होता है, डिसफेवर्ड होता है, ठीक है। पैरा अटैक जो है उसके ज्योमेट्री को क्या करता है, फेवर नहीं करता है। अब देखते हैं चौथा स्टेप में क्या होता है, जो एरोमेटिसिटी होता है थोड़े टाइम के लिए लॉस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, री एरोमेटाइजेशन हो जाता है उसका। द एरोमेटिक सिस्टम रिस्टोर्स एरोमेटिसिटी। लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द ऑर्थोकार्बन, का ऑर्थोकार्बन से प्रोटॉन का लॉस होता है, जिससे क्या होता है, माइनस आ जाता है। दिस लीड टू द फाइनल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलमीन। एरोमेटिसिटी रिस्टोरेशन इज अ मेजर थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स। एरोमेटिक जो रिस्टोरेशन होता है क्या होता है, मेजर थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स होता है। फाइनल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक से देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन अकर्स ऑन द एरोमेटिक रिंग। सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, एरोमेटिक रिंग में होता है। अमीनो ग्रुप रिमेन्स अटैच्ड टू द बेंजाइलिक कार्बन। जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड ही रहता है। प्रोडक्ट जो होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमीन होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होता है, स्ट्रॉन्ग बेस नीड आवश्यकता होता है, इसलिए इलाइड आयन जो होता है हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होता है। मतलब हाई एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, मोर अनस्टेबल, ठीक है, मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज होता है। इंट्रामोलिकुलर अटैक लोअर्स एनर्जी बैरियर। एरोमेटिसिटी रिस्टोरेशन रिलीजियस एनर्जी, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी फिर से बढ़ जाता है। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है थर्मोडायनेमिकली
फेवरेबल होता है, फेवर्ड होता है। अब देखते हैं फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फेवरेबल इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग फेवरेबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण अगर रहेगा तो फेवरेबल हो जाएगा। फ्री ऑर्थो पोजीशन रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बेंजाइल सबस्ट्रेट होना चाहिए। क्या होंगे? सब फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो कि फेवर करेंगे सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। अनफेवरेबल कब होगा? मतलब कब सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता? ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो, वीक बेस हो, नॉन बेंजाइलिक अमोनियम साल्ट हो। ये 3 कंडीशन में सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया थ्योरी फॉर्म में मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म अब देखते हैं एक्चुअल डायग्राम बेस्ड में देखते हैं। ये क्या है? बेंजाइलिक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसका जब रिएक्शन हुआ तब क्या बन गया? ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। ये इसका ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा ये मीठा तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजाइलामीन बन गया, ठीक है। मैकेनिज्म इग्नोर, द वाइडली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर द सॉमलेट-हॉजर रीअरेंजमेंट इज डिपिक्टेड बिलो, ओके। क्लियर प्रोपोगेशन। तो देखते हैं मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। ये क्या है? बेंजाइलिक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2। NaNH2 कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस NH2 माइनस, ये बेस है, ठीक है। ये बेस जो है बेंजाइलिक कार्बन से, यहाँ से बेंजाइलिक CH2 से क्या निकालेगा? H प्लस को निकालेगा, H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन को निकालेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसी को डीप्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो NH2 इसको ले जाएगा तो NH3 बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें फिर से रीअरेंजमेंट होगा, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक होके चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा? फिर से जो NH2 जो है मल्टीपल अमाउंट में है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से H प्लस को निकालेगा, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज यहाँ पे जब पॉजिटिव आया तो इस पर अटैक करेगा, यही किया यहाँ पे, ठीक है। तो अटैक किया, इसके बाद इधर पे तो डबल बॉन्ड आ गया और इधर पे क्या आ गया? ये CH2 यहाँ पे जाके ऐड हो गया और ये कंप्लीट ऐसे अलग हो गया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जुड़ गया। अब यहाँ पे एक H प्लस आके ऐड हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया अपना, ठीक है। रिएक्शन समझ आया तो कमेंट करके बताएं और नहीं आया तो भी से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।